इस समय मेरे साथ हैं तन्मय, अक्का स्काउट ओपी, जो पहली बार आ रहे हैं लेकर रियलिटी शो। वेलकम टू फिल्म विंडो स्काउट, हाउ आर यू? I'm good. How about you? एवरीथिंग इज फाइन। पहला रियलिटी शो एज एन होस्ट, कितने नर्वस हैं और किससे इंस्पिरेशन लिए? सही बताओ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को होस्ट करना है या फिर कोई शो चलाना है। और इंस्पिरेशन, अगर मैं होस्ट बनना होता तो मैं इंस्पिरेशन ले पाता, बट ये आइडिया इतना इनोवेटिव था और इतना क्रिएटिव था कि मेरे को ये था कि यार एक गेमिंग के टाइप का कुछ चीज एक रियलिटी शो में आ रहा है तो मुझे करना चाहिए। तो आप तो गेमिंग में वैसे ही माहिर माने जाते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, चीजें सही चल रही है गेमिंग या तो जो 10 ब्लॉगर्स आए हैं, आपको लगता है कि वो 10 ब्लॉगर की जगह आपको अगर चॉइस दी जाती तो आप किन ब्लॉगर्स को चूज करते? में। आई थिंक इट विल बी अ डिसरिस्पेक्टफुल स्टेटमेंट अगर मैं बोलूँ किसी और को चूज करता है, क्योंकि वो 10 लोगों ने बहुत मेहनत करी है। हर एक बंदे ने अपना खुद का एक यूनिक साइड और टैलेंट दिखाया है। बट ऑब्वियसली अगर ऑप्शंस रहते, तो मैं सोचता कि कोई कॉम्पिटिटिव फील्ड से आता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव फील्ड वाला बंदा ज्यादा आई थिंक वो रखता है, पैशन रखता है टू विन द शो। बट हाँ, हम्म। ऑब्वियसली ये जो 10 लोग आए थे, इन लोग सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से थे। कोई एंटरटेनमेंट फील्ड से था, कोई गेमिंग बैकग्राउंड से था, तो कोई अलग अलग शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो बैकग्राउंड से था। बट सबने अपना 100% दिया और उस फील्ड पे आके ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई इतना बड़ा क्रिएटर है, क्योंकि सब लोग एक कॉमन आदमी जैसे आके एफर्ट डाल रहे थे। डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं थी, मेरा ये सवाल था कि अगर आपको ऑप्शन मिलता तो आप, नहीं, क्योंकि 10 की अ, ही लिमिट थी ना, हाँ आपके नहीं, उसमें कोई नाम था है। कि? मैं अगर, क्योंकि उन लोग के लिए मेरे एंड से डिसरेस्पेक्ट हो जाता है ना, अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं यार इन 10 के जगह पे इन 10 को डालो, तो उनके लिए तो खराब चलो है ना, दस इतना के एफर्ट। अलावा, 10 के हाँ, अलावा वो किसी 10 को के लाना होता अलावा तो? हाँ मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि ऐसा फिर वो उन लोगों ने इतना मेहनत किया है, उन लोग बोलेंगे यार स्काउट भाई यस। तुमने उस टाइम तो अच्छा बोला, अभी आप पीठ पीछे ऐसा बोल रहे हो। तो मैं बोला नहीं नहीं यार, लौंडे ने बहुत मेहनत करी है, लड़कियों ने भी बहुत मेहनत करी है। बट हाँ, अगर आप मुझे ऐसा ऑप्शन दोगे उन 10 के अलावा किनको डालना है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सही बताओ तो। जैसे कि कुछ नाम देना चाहेंगे? जैसे कि आई थिंक एक सेंसे करके क्रिएटर है, जो बीजीएमआई कॉम्पिटिटिव खेलता है। ही इज अ वेरी कॉमेडी कॉमिकल गाय, अच्छी कॉमेडी करता है और स्पोर्ट्स पर एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से भी है। तो वो एक अच्छा कंटेंट पीस प्लस एक कंपटीशन अच्छा रहता। फिर बहुत सारे लोग, एक वंशज करके एक बंदा है, वो इनसेन है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर आप उस शो में डालते तो आई थिंक और मजा आता। ओके। ट्रेजर हंट, ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। पर आज ना इतने रियलिटी शोज हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये शो पहचान क्यों और कैसे बनाएगा? आई थिंक सारे शो एक सिलेक्टेड सेट के अंदर होता है, या फिर एक प्रॉपर बाउंड्रीज के अराउंड रहता है कि इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर टास्क करने हैं। टास्क बेस्ड शो रहता है अगर आप देखोगे सारे तो। बट हमारा जो शो है, इसमें टास्क बेस्ड है बट बाउंड्रीज नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी चीजें कभी भी हो सकती है। इमेजिन करो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, एक बंद कमरे में आप चले जाओगे, बट वहीं पे आपको बोलेंगे ये भीड़ में जाना है, तो कभी कोई गाड़ी आ रहा है, कभी लोग आ रहे हैं, कभी रास्ता ब्लॉक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशंस है वो रियल लाइफ सिनेरियोस से हो रहे थे। तो वहां पे बहुत सारे न्यू न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे, क्योंकि हमने तो रोड मैप देख लिया था कि ऐसा शो जाना है। बट वो खुद से शो में इतनी सारी चीजें, न्यू न्यू एलिमेंट्स अपने आप ही ऐड होते गई, क्योंकि आपको पता है मुंबई कितना बिजी सिटी है। यहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आपको 10 चीजें दिखे, 10 प्रॉब्लम्स मिलेंगे, 10 फायदे मिलेंगे। तो ऑटोमेटिकली शो में स्पाइसेस चीजें हो गई थी। तो लोगों को वो देख के मजा आया कि यार मुंबई कैसा है। लोग इस शो से पूरा मुंबई घूम सकते हैं। आई पर्सनली फील दैट। वाओ। मनीषा रानी, वो भी मुझे लगता है कि पहली बार होस्ट कर रही थी आपके साथ। आई थिंक वो रियलिटी शोज पहले गए हुए हैं बहुत सारे, तो वो तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल थे स्टार्टिंग से ही। और वो, टू बी ऑनेस्ट, उनका सबसे इंसेंट टैलेंट है, शी इज अ ह्यूज बॉल ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी के भंडार है। उनके साथ आपको काम करना है, आपको भी उनके लेवल में एनर्जी मैच करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे लगोगे यार मैडम सब बोलते जा रही है। तो स्टार्टिंग का आधा घंटा तो मेरे को थोड़ा सा समझने में लग रहा था कि यार ये इतना एनर्जी को कैसे मैच करना है, बट हाँ काफी मजा है, क्योंकि वो है ना बहुत फ्रेंडली है पहली चीज तो वो आपको बहुत चीजें सिखा देती है, समझा देती है। तो उनके साथ काम करके वो था कि मैं बहुत ज्यादा जेल आउट हो गया, जेलिन हो गया था, और बहुत ईज आउट हो गया, फिर काम करने लग गया था। हम्म। तो पहले दिन जैसे कि आपने कहा कि आधा घंटा वही बोल रही थी और मैं सोच रही थी कि करना क्या है, तो फिर ये बताइए कि फिर बात करने का बाद में मौका मिला या नहीं मिला? नहीं, मतलब वो ऑलरेडी यूज टू है, तो वो आते ही फुल ऑन अपने कैरेक्टर में थे। और मैं तो कैसा कि मैं नॉर्मल था जैसे रहते हैं, जैसे अभी मैं हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो उस तरीके से था। तो मेरे को बाद में समझा नहीं यार स्काउट तू चिल मार, बिंदास हो गए रहे, तू भूल जा कि बाहर लोग हो गए।
और तू काम करना स्टार्ट कर दे। तो फिर उसके बाद वो उनके साथ बातचीत करके, और वो बहुत फ्रेंडली है, सही बता तो उनके चलते ही शो काम करने में बहुत ईजी हुआ। हम्म। पता है रियलिटी शो की एक चीज होती है, ऑडियंस तो हो ही जाती है, मैंने देखा है कि होस्ट भी बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं कॉन्टेस्टेंट के साथ, और जब वो निकलते हैं तो खुद को भी दुख होता है कि यार ये और टिक जाता। तो आपके साथ ऐसे मोमेंट्स आए इस शो में? हाँ, लाइक मेरे को एक बंदा बहुत पसंद रहा था स्टार्टिंग में, वो मफी करके एक बंदा था। क्योंकि वो बेचारे के साथ बहुत सारा अनफेयर चीजें हो रही थी गेम के अंदर, बट वो बंदा स्टिल सरवाइव करते अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। तो मेरे को लगता है यार ये बंदा लोन वाह। सर्वाइवर है, ये फाइनल तक पहुंचा हाँ, तो वो पहुंच पाया या नहीं फिर? है। अगर अपने आई डोंट नो कि मेरे को अलावा ये चीज बताना, क्योंकि शो अगर पूरा आया नहीं एंड तक तो मैं रिवील नहीं कर सकता वो चीज़। हाँ हाँ। तन्मय, अगर ऑप्शन मिले तो कोई और रियलिटी शो में एज अ पार्टिसिपेंट बन के जाना चाहोगे आप? डिपेंड करता है कि शो का क्राइटेरिया क्या है। मेरा अभी ऑलरेडी चीजें बहुत सारी लाइंड अप है गेमिंग के रिलेटेड। और हाँ, मैं भी मतलब मैं चाहूंगा कि गेमिंग के रिलेटेड कोई भी शो मैं उसका पार्ट रहूंगा। मेरे को गेमिंग को प्रमोट करना है इंडिया के अंदर। मेरे को लोगों के दिमाग से वो स्टीरियोटाइप निकालना है कि यार गेमिंग एक टाइम पास है, गेम खेलना टाइम पास है। मेरे को लोगों तक ये पहुंचाना है कि यार आप गेम खेल के भी यहाँ पहुंच सकते हो जहाँ पे मैं हूँ। सिर्फ सेलिब्रिटीज या फिर एक्टर्स यहाँ नहीं पहुंचते हैं, आप खुद गेम खेल के पहुंच सकते हो। बहुत सारे ना ये डिबेट्स होती हैं कि बहुत सारे रियलिटी शो में इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर, जैसा कि आपने बोला कि सिर्फ सेलिब्रिटीज हैं या एक्टर्स हैं तो ही नहीं, आप इन्फ्लुएंसर है गेमिंग में तो भी आगे बढ़ सकते हैं। पर बहुत सारी जगह पे ये डिबेट होती है कि ये सेलिब्रिटी और वर्सेस इन्फ्लुएंसर कितना फेयर है कितना नहीं, आपकी क्या राय है इसमें? यार मैं तो लाइक मेरे को तो कंपटीशन समझता नहीं कि क्यों ये होना है, क्योंकि आप एक शो में आते हो आप दोनों कॉमन ग्राउंड पे आ जाते हो। भले ही कोई भी अलग अलग फील्ड से हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, आप रेगुलर वो आई थिंक न्यू जनरेशन वाले लोग हैं जो सब अभी कंटेंट बना रहे हैं। और सेलिब्रिटीज भी है जो एक ऑलरेडी इतने कैमरे से जो एक्सपीरियंस्ड है, वो उनका काम कर रहे हैं। आई थिंक ये जो आपसी बैटल तो होना नहीं चाहिए। अंदर आने के बाद आप सब लोग कॉमन ग्राउंड पे आप फिर लड़ो आप। बट ये हाँ। जो कंटेंट क्रिएटर वर्सेस सेलिब्रिटी, ये मेरे को बहुत डम चीज लगता है। आखिरी सवाल, जब आपने गेमिंग में शुरुआत की तो आई एम श्योर फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं रहा होगा, या रहा होगा कि क्या सारा टाइम खेलता रहता है खेलता रहता है, और अब उसी गेमिंग से इतनी आगे आ गए तो फैमिली का सपोर्ट कैसा है या अब उनका रिएक्शन क्या होता है? सही बताओ तो घर वाले तो बहुत ताने मारते थे पहले, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाई छोड़ी थी फुटबॉल के लिए, फिर फुटबॉल छोड़ दिया गेमिंग के लिए। तो घर वाले बोलते अब गेमिंग छोड़ के क्या करेगा, और किस में जाना बाकी है। तो ये ताने तो पहले बहुत सुनता था, सपोर्ट तो ऑब्वियसली नहीं मिलता था। बट हाँ, आई थिंक ये उन लोग सही थे, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को जैसे बोलूँ कि भाई तू कुछ भी कर, मैं नहीं चाहूंगा कि कुछ भी करे। मैं चाहूंगा कि अपना फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। तो मेरे घर वाले इसलिए स्ट्रेस थे कि मेरे को अपना सिक्योर करना था फ्यूचर। तो बट मैंने जैसे प्रूव कर लिया खुद का, तब जाके घर वाले सपोर्ट करने लगे। हाँ चलो अब ये सिक्योर है, अपने दोनों पैरों में संभाल सकता है खुद को, तो इसको जो करने दो जो कर रहा है। तो अभी तो काफी खुश है। तो चलिए, थैंक यू तन्मय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो। थैंक्स अ थैंक लॉट। यू। वेलकम। थैंक यू।